देश में कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में आज हुआ शिवराज सरकार का कैबिनेट विस्तार। 5 मंत्रियों को दिलाई गई शपथ। सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा ने मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबियों का रखा गया ख्याल। सिंधिया के करीबी तुलसीराम सिलावट और गोविंद राजपूत ने भी ली मंत्री पद की शपथ। विधायक कमल पटेल को भी शिवराज कैबिनेट में मिली जगह, मंत्री पद की शपथ ली। मानपुर सीट के विधायक मीना सिंह ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पहले भी शिवराज सरकार में रही हैं मंत्री। कोरोना से जंग में देश को लगा बड़ा झटका। रैपिड टेस्ट के नतीजों पर उठा सवाल। नतीजों में गड़बड़ी के बाद राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्ट पर लगाई पाबंदी। आईसीएमआर को भेजी रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव केस पर असफल रहा रैपिड टेस्ट। सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती 100 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के रैपिड टेस्ट में सिर्फ 5 मरीजों को पॉजिटिव पाया गया। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक आईसीएमआर से मिले थे 168 किट दिए गए थे। इनके 90% नतीजे सही आने की उम्मीद थी, लेकिन सिर्फ 4 से 5% नतीजे ही सही आए। परफॉर्मेंस होना चाहिए वो 90% एक्सपेक्टेड था, लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि 5.4% कोरिलेट कर रहे हैं, यानी इनके जो एक्यूरेसी है उस पे ही सवाल उठ गया। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 52 नए मामले सामने आए। जयपुर में कोरोना के 34 नए मरीज। जोधपुर में कोरोना वॉरियर्स पर हमला। लॉकडाउन का पालन कराए रही सुरक्षा बल की टीम पर किया गया पथराव। एसडीआरएफ का जवान गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। जोधपुर के सदर बाजार इलाके में सुरक्षा बल ने एक बुजुर्ग को घर में रहने की नसीहत दी। इसी दौरान छतों से उपद्रवियों ने किया पथराव। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद समेत पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी ने तबलीगी जमात में जाने की छिपाई थी जानकारी। प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में आए 30 जमातियों में 16 विदेशी नागरिक भी शामिल। सभी पर महामारी एक्ट और विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज। यूपी के रायबरेली में 33 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जमातियों के संपर्क में आने वाले हैं सभी पीड़ित। 2 हफ्ते से थे क्वारंटीन। यूपी के मेरठ में आज एक गर्भवती महिला समेत 7 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संपर्क में आने वाले 30 परिजन क्वारंटीन। रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन का नहीं हो रहा पालन। बद्रीनाथ हाईवे पर दिखा जाम। बद्रीनाथ हाईवे पर लगे जाम में एम्बुलेंस भी फंसी नजर आई। एम्बुलेंस में जिंदगी की जंग लड़ रहा था मरीज। लॉकडाउन के बीच नवी मुंबई के वासी में टोल नाके पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार, लगा जाम। पुणे पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों से बढ़ती सख्ती, कराई उठक बैठक। गाजियाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले। अब तक 46 लोग हो चुके हैं संक्रमित। यूपी में हॉटस्पॉट बना आगरा। अब तक 241 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। लखनऊ में 167 और नोएडा में 100 मरीज। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। नाई की दुकान में 8 से 10 लोगों को साथ बैठकर काटे जा रहे हैं बाल। गुजरात में भी कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में इजाफा। अब तक 1939 लोग बीमार, 71 लोगों की मौत। राजस्थान में अब तक 1576 लोगों को संक्रमित कर चुका है वायरस। 24 घंटे में 98 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा वायरस। एक कोरोना संक्रमित सामने आने के बाद 125 परिवार क्वारंटीन। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। देश भर में अब तक 18,601 लोग संक्रमित। देश में 3,252 लोगों ने अब तक कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र, 4,666। अब तक 332 लोगों की मौत, 572 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। मुंबई में 171 में से 53 पत्रकारों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। ज्यादातर लोगों में नहीं थे कोरोना के लक्षण। बीएमसी के 2 कर्मचारियों में भी नहीं दिखे बीमारी के लक्षण, रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली में भी लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। एक दिन में 78 बीमार। अब तक 2081 संक्रमित, 47 पीड़ितों की हो चुकी है मौत। दिल्ली में 84 हॉटस्पॉट घोषित। सीपी में आयुष्मान भारत का दफ्तर भी सील। कर्मचारी में संक्रमण की पुष्टि। चांदनी महल इलाके में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। अब तक 8 पुलिस वालों की रिपोर्ट पॉजिटिव। यूपी में एक दिन में 84 नए मरीज। अब तक 1184 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि। 18 लोगों की जा चुकी है जान। इंदौर में एक थाना प्रभारी की कोरोना से हुई मौत। कोरोना पीड़ित यशवंत पाल की मौत। 59 साल के यशवंत पाल अंबर कॉलोनी के कंटेनमेंट एरिया में कर रहे थे ड्यूटी। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 10 दिन से अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे।
बिहार में सुशासन बाबू की सरकार में पुलिस के एक चौकीदार को मिली ड्यूटी निभाने की सजा। अररिया में कृषि अधिकारी मनोज कुमार ने चौकीदार को कराई उठक बैठक। कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे पुलिस के इस चौकीदार की खता सिर्फ ये थी कि इसने लॉकडाउन में बाहर निकले कृषि अधिकारी की गाड़ी को पूछताछ के लिए रोक लिया था। बिहार के समस्तीपुर में लॉकडाउन के बीच राहत के राशन की हो रही है कालाबाजारी। गांव वालों ने अधिकारी को बनाया बंधक। देश के बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को पूरी तरह सील किया गया। दिल्ली से गाजियाबाद में एंट्री रोके जाने पर बॉर्डर पर दिखी अफरा तफरी। डीएम के आदेश के बाद गाजियाबाद में बॉर्डर पर पुलिस ने बैंक कर्मी, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और गृह मंत्रालय से जुड़े कर्मचारियों को भी रोका। गाजियाबाद में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पीड़ितों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली यात्रा से जुड़ी होने के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में रामप्रस्थ बिल्डर की तरफ से गरीब और जरूरतमंदों को दिया जा रहा है खाना। राजस्थान में कोरोना हॉटस्पॉट बना जयपुर। अकेले रामगंज इलाके में अब तक 565 लोग संक्रमित, अब तक 8 लोगों की मौत। मेघालय में हालात बेहतर, अब तक 12 लोगों में कोरोना संक्रमण। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने किया ट्वीट, 11 मरीजों की हालत स्थिर। ओडिशा में 24 घंटे में कोरोना के 6 नए मरीज, अब तक 74 लोग हो चुके हैं संक्रमित। कर्नाटक के डीजीपी की फटकार के बाद बेंगलुरु में धारा 144 लागू। लॉकडाउन का ठीक से पालन न कराने पर पुलिस कमिश्नर को लिखा था खत। तमिलनाडु में कोरोना से 17 लोगों की मौत, 24 घंटे में 43 नए मरीज। पश्चिम बंगाल में भी फैल रहा है वायरस, अब तक 392 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। केरल में कोरोना से 3 लोगों की मौत, कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 408 तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में कोरोना के 78 नए मामले, 74 पीड़ितों की मौत, अब तक 1485 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से 20 मरीजों की मौत, अब तक 722 लोग हो चुके हैं संक्रमित। कर्नाटक में अब तक 408 लोग कोरोना से पीड़ित, 16 लोग संक्रमण के बाद गंवा चुके हैं जान। मध्य प्रदेश के छात्रों को कोटा से लाने के लिए ग्वालियर से कोटा रवाना की गई 140 बस। बाड़मेर में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, बीजेपी ने किया प्रदर्शन। लॉकडाउन में फंसे एक दंपत्ति ने चेन्नई से त्रिपुरा तक 3213 किलोमीटर का सफर एम्बुलेंस से किया तय, 1,40,000 करोड़ रुपए भी चुकाया। लॉकडाउन के बीच साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के घर में पोछा लगाने, बर्तन साफ करने की तस्वीर सामने आई। दिल्ली में लॉकडाउन से बेहाल फूलों के सौदागर, गुलाब बेचने वालों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना हुआ मुश्किल। लॉकडाउन की सख्ती के बीच दिल्ली में दिल दहलाने वाली वारदात, पटेल नगर में आपसी झगड़े के बाद एक शख्स की चाकू से हत्या। संक्रमण से जूझ रही पुलिस के लिए अपराधियों ने बढ़ाई मुश्किलें। सोनभद्र में क्रशर प्लांट में युवक की पीट कर हत्या। पुणे के एक कारोबारी ने तैयार की खास मशीन, N95 मास्क और पीपीई किट समेत किसी भी सरफेस से वायरस खत्म करने में सक्षम होने का दावा। जमशेदपुर में टायर बनाने वालों ने बचाई गर्भवती महिला की जान, 10 मिनट में बदला एम्बुलेंस का टायर। पटना में पीतल का सामान बनाने वाली फैक्ट्रियों को लॉकडाउन से राहत, मजदूरों को दिखी उम्मीद की किरण। झारखंड में कोरोना पर सियासत तेज, बीजेपी का आरोप, जमातियों की राज्य में एंट्री पर लगनी चाहिए थी रोक। महाराष्ट्र के यवतमाल में एटीएम केबिन में महिला मजदूर की डिलीवरी, पति के साथ घर जाने के लिए पैदल कर रही थी सफर। गोरखपुर को कोरोना मुक्त बनाए रखने की कवायद, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं लोग, सड़कों पर चस्पा है सोशल डिस्टेंसिंग की अपील वाले पोस्टर। गोरखपुर की एक महिला ने दिल्ली और यूपी सरकार को खत लिखकर की पति के अंतिम संस्कार की अपील। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में लॉकडाउन के बीच मिट्टी खोदने को लेकर भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे। बिहार के सहरसा में पुलिस ने उड़ाया लॉकडाउन का मजाक, बच्चे के जन्मदिन पर केक लेकर पहुंचे डीएसपी और थानाध्यक्ष। जमाते इस्लामी हिंद के लोगों ने औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में बांटी सेफ्टी किट। अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर में तैयार किया गया 4 वॉल्व वाला वेंटिलेटर, एक साथ 4 मरीजों को दी जा सकेगी ऑक्सीजन। चंडीगढ़ में सेक्टर 30 का पूरा इलाका सील, एक महिला और परिजनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एक्शन। दिल्ली में इलाज के लिए दर दर भटक रहा है कैंसर मरीज, बोला सिर्फ कोरोना का इलाज कर रहे हैं अस्पताल।
यूपी के छात्रों की घर वापसी के बाद कोटा में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों में निराशा का माहौल। आगरा में लॉकडाउन को लेकर और बढ़ेगी सख्ती, इंटर कॉलेज में बनाई जा रही है जेल। असम के नगांव में बिहू डांस करते नजर आए पुलिसकर्मी, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। हैदराबाद में लोगों को जागरूक करने के लिए आर्टिस्ट एसोसिएशन की अनोखी पहल, मुख्य सड़कों पर पेंटिंग के जरिए लॉकडाउन के पालन की अपील। दरभंगा में लॉकडाउन से राहत मिलने के बाद ईंट भट्टों में काम शुरू, बिक्री के लिए लॉकडाउन खुलने का इंतजार। दिल्ली में लॉकडाउन तोड़ने वालों का फिल्मी गानों के साथ पुलिस कर रही है स्वागत, थाने लाकर दर्ज की जा रही है एफआईआर। कोरोना बंदी के बीच जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए बीएसएफ के जवान, जरूरतमंदों में बांटा मुफ्त राशन और जरूरी सामान। बरेली में वर्चुअल शादी के गवाह बने हजारों लोग, बरेली की कीर्ति और मुंबई में रहने वाले सुशेन ने ऑनलाइन निभाई सारी रस्में। सहारनपुर और देहरादून प्रशासन ने मिलकर किया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता के अंतिम संस्कार का इंतजाम। पंजाब में साधनों की कमी की वजह से खराब हो रही है गेहूं की फसल। शाहजहांपुर में एक किसान ने पीएम केयर फंड में अपनी फसल का दान किया, 250 क्विंटल फसल सचिव को सौंपी। कोरोना संकट के बीच गुरुद्वारा बंगला साहिब में लाइटिंग के जरिए दिया गया एकता का संदेश। थाने में महिला पुलिसकर्मी से मारपीट का वीडियो वायरल। केरल के कोट्टायम में सैनिटाइजेशन के काम में जुटा फायर दमकल विभाग। कोरोना संकट के बीच तेल बाजार में कोहराम, $0 से भी नीचे गया कच्चे तेल का दाम। महामारी की वजह से दुनिया भर में तेल की मांग कम होने से रहा तेल बाजार, स्टोरेज के लिए करनी पड़ रही है मशक्कत। कोरोना की वजह से दुनिया के ज्यादातर देशों में अर्थव्यवस्था चरमराई, अब तक 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया भर में 24,77,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। अमेरिका पर कोरोना की सबसे ज्यादा मार, 42,000 से ज्यादा मौत। न्यूयॉर्क में एक दिन में मरने वालों की संख्या में कमी, गवर्नर एंड्रू कुओमो ने कहा 3 हफ्ते में पहली बार नीचे आया ग्राफ। अमेरिका के आरोपों पर डब्ल्यूएचओ का जवाब, टेड्रोस एडनॉम गैब्रियस ने कहा महामारी से संबंधित कोई जानकारी अमेरिका से नहीं छिपाई गई। स्पेन में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार, एक दिन में 1500 से ज्यादा संक्रमित। इटली में कोरोना से अब तक 24,000 से ज्यादा मौत, अब तक 1,81,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं संक्रमित। फ्रांस में भी कोरोना से तबाही जारी, 1,55,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।